कि तुम्हारी नजर में हम बहुत अच्छे बनवा चाह रहे, उसे कुछ नहीं होने, तुम्हारे हमें बहुत बड़ो संत मान ली, का कर ले बता का कर हम हमके 100-200 रुपया दे दो ज्यादा, हमारी किस्मत में नहीं हुई है। अब हमारी क्या गाड़ी के चक्का पट जाए सो हम दूने लगा के घर भाग जाए, या तो हम अच्छे से जानत तुम्हारे हमें 1 नंबर को पापी जान ली, का कर ले हम अंगली बेर घुआरा में बोले होने सुने बोला जो भाई बोले हो ने हमें पापी जानो कर, वो तो 1 नंबर को ढोंगी है तो पापी है तो पाखंडी है तो का कर ले हम तुम बोले होने से दुनिया इतनी बड़ी है कि हमारी एक ही बेर में जिंदगी खत्म हो जाए, इतने शहर हैं। पर आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं, जब भी भोजन की थाली सामने आए तो उस भोजन की थाली में शिकायत ना हो, परमात्मा को धन्यवाद हो कि प्रभु तूने मुझे खाने के लायक तो बनाया, और इस लायक बनाया कि तूने मुझे नमक रोटी नसीब की है। कई बार लोग कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, ये बनाओ ये वो, अरे जो दे रहा भगवान कम से कम खा ले, जितना तक वो खुआ रहा हो। मर जाओ ना इतनी पतरी सटक से बाटल से पानी पीना है ग्लूकोज को शरीर में, मर जाओ बिल्कुल। और ये मैं रज्जो ने कहा हमारे संगे ऐसो हुज्जे ने, अन्य भगवान चाहे तो रे मर हो जाई हो के बीमार हो मर जाए सो फिरी कब पता लगे कोमा में धरे सुने घर के बाहर पार है कि जिंदा है। 5-5, 10-10 साल के आदमी धरे के घरों में, अकेली ठाट को देखत है, अकेले ऊपर को बस। इस कथा में भगवान से ये प्रार्थना करना कि प्रभु अगर मैंने थोड़ी सी भी श्रद्धा से, थोड़े से भी भाव से मैंने अगर ये कथा सुनी है तो 3 चीजों पे मेरे ऊपर कृपा करना मेरे भोलेनाथ। और मेरी भी प्रार्थना है कि 3 चीजें भगवान तुम्हें दूर रखे तुमसे। सबसे पहले कलेश, तुम्हारे परिवारों में कलेश न आवे, भगवान तुम्हें कलेश से बचावे, भगवान तुम्हें कष्ट से बचावे। और तीसरी चीज, भगवान भोलेनाथ तुम्हें कलेश से बचावे, तुम्हें कष्ट से बचावे, और भगवान भोलेनाथ तुम्हें जीवन में कलंक से बचावे, कोनो कलंक न लग जाए, ऐसी भोलेनाथ तुमों पे कृपा करें। कष्ट, कलेश और कलंक, इन तीनों चीजों से भगवान बचाए रखे तो समझ लेना कि जिंदगी अच्छी है। हर जा से डरू नहीं, खर जा से डरता। काम को हर जा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा न होए, कर्जा न होए जीवन में। हर काम अपनी औकात में रह के करियो, औकात से ज्यादा कपड़ा ने पहरियो, औकात से ज्यादा घूमबे ने जाइयो, औकात से ज्यादा दिखावा ने करियो। एक काम मनो औकात से ज्यादा करियो, तुम्हारी औकात ने हो तो भी करियो। कौन सो काम? औकात से ज्यादा खाने नहीं अपन को, औकात से ज्यादा घूमने नहीं, औकात से ज्यादा कपड़ा नहीं पहनने, औकात से ज्यादा चमक धमक में नहीं रहने। पर एक काम औकात से ज्यादा करियो, अगर बच्चों की पढ़ाई कोई बात आ जाए तो अपनी औकात से ज्यादा भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा दियो। कर्जा लेने पड़े तो कर्जा लेके पढ़ा दियो। घर में एक थाली होए बेच दियो, रोटी हाथ पे धर के खा लियो घर भर के। एक थाली हो तो बेच दियो, और वह थाली बेच के अपने बच्चा को किताब ले आकर दे दियो। अपने बाल बच्चों को जूता पहरा पाओ चाहे नहीं पहराइयो, पर हाथ में किताब जरूर दे दियो।
पढ़ा लिखा जरूर दियो, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी आपके काम आता है। तो भगवान करे आपके जीवन में कलेश ना बचे, भगवान करे आपके जीवन में कष्ट ना होवे, और भगवान करे आपको जीवन में कोई कलंक ना लगे। निवेदन, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। और मलूक दास जी तो ये तक कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनियो, मलूक दास जी कह रहे हैं 3 लोगों के लाने वो गांव छोड़ दो चाहिए, वो परिवार छोड़ दो चाहिए, वो शहर छोड़ दो चाहिए, वो सगो संबंधी मित्र छोड़ दो चाहिए। किन 3 को मलूक दास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रहत हुए, उते कोनु कपड़ा धोबे बारो रेन लगे, भूखो ने मार जे। अच्छा बताओ, जैसे टकलों के गांव में कोनु सैलून खोल लेवे, चलो अंधरों के गांव में कोनु चश्मा बेच में बैठ जाए, भूखो ने मार जो कि चल है दुकान। ऐसे ही जहां भजन करने वाले ना रहें, उस जगह को त्याग देना चाहिए। और 3 लोग तो रेवे ही ने, 3 लोग वहां ना रहे जहां भगवान का भजन करने वाले ना हो। छोड़ने में फायदा है। अच्छा देखो एक बात, भाई को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? पर विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या विभीषण को पाप लगा? ए भैया हरो, ए अच्छे शांत बैठ क्यों बेटा ना, हम भगा दें बिल्कुल। हमें कुंजा खबर है कि तुम कमेटी के मोड़ी मोड़ाओ, हम भगा दे। कमेटी बार हो तुम तो उनके बाल बच्चे आओ। सकोच तो ने कहा सगे बाप को 3 घंटा। हमारे पिताजी भी जब कथा में आ सोचत हैं, आज हम को के ने कहा है 3 घंटा, बिल्कुल काल कहा है, ध्यान रखियो। इतने बैठ गए माने फिर तो को बने रहो, तो हमारी जो नेचेगा थोड़े सो हम समझ ले। मनो इतने ने कहा कौन प्रकार को समझौता। विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या पाप लगा? पति को छोड़ने में पाप लगता है। मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या मीरा को पाप लगा? गुरु को छोड़ने में पाप लगता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा? पुत्र को छोड़ने में पाप लगता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया। पत्नी को छोड़ने में पाप लगता है। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पिता को छोड़ने में पाप लगता है। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसा बाप छोड़ दिया। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तजहु ताह कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही और जिनहि न प्रिय राम बेदेही। जो श्री सीताराम जी का ना हो, उसे लाख दुश्मनों वहीं त्याग दे। यहां तक कि माता को छोड़ने में पाप लगता है, पर भरत जी ने कैकई जैसी माता को छोड़ दिया, क्या भरत को पाप लगा? और एक बात तो हम कह दें, भले रामायण की है, अभी
हम और जब शशिकांत अग्निहोत्री जी लौट रहे थे तो रास्ते में यही चर्चाएं चल रही थी कि महाराज जी, अध्यक्ष जी कह रहे थे, महाराज जी हो का कहो आदमी को, हमें दिन भर में अगर 100 आदमी मिलत हैं तो 50 भज्जा से लड़ विवारे मिलत हम। और क्या स्थितियां बन गई बताओ। अच्छा एक बात और बता दें, आदमी को जो सबसे पक्को दोस्त हुई है अध्यक्ष जी, आदमी को जो सबसे पक्को दोस्त हुई है वो दूसरी समाज को हुई है, और आदमी को जो सबसे खतरनाक दुश्मन हुज्जे वो खुद की समाज को हुज्जे। कितनऊ समाजों के संगठन बन जाएं, कितनऊ, पर काट है समाज समाज को। कितनऊ तुम रैली कर ले, कितनऊ अध्यक्ष बना ले, कितनऊ किताबें निकलवा ले अपनी समाज की, मनो जोन ना काट है सो काट है समाज को। ये मैं बिल्कुल दो मत नहीं जानियो, काट है समाज को। एक बात कह रहे हैं, एक प्रसंग में याद आ गई हमें आज, जब 14 साल बाद राम जी अयोध्या लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई, ऐसा रामायण में लिखा है। कैकई